अब जहां तक आईएलएफएस का सवाल है, पूरे जिंदगी में मेरा आईएलएफएस के साथ कभी भी ताल्लुक आया नहीं। उनके किसी भी एजेंसी एजेंट किसी के साथ ताल्लुक मेरा आया नहीं। मेरे अकाउंट में किसी के पैसे आए नहीं, न मैंने किसी को पैसे दिए। मेरी काम करने की कार्य पद्धति बहुत क्लीन है। मैं किसी के पास से पैसे लिए नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन नहीं सकता, क्योंकि ऐसे काम मैंने कभी किए नहीं। सर, आपने दरअसल विषय की कई सारे प्रयास लगाए गए, कोई क्लैरिटी आप दीजिए, एग्जैक्ट आप किस मामले में बुलाए, कम से मुंह बताइए, क्योंकि हर कोई अपने अपने अलग अलग बात करता है, आप ही बता दीजिए। मैं बार बार ये कहता हूँ कि एग्जैक्ट मामला जो है ये मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि वैसे सवालात जो मेरे सामने रखे गए उसमें आप जो कह रहे हैं उसमें से कोई बात नहीं। कोहिनूर सीपीएनएल का मामले से जुड़ा हुआ केस है, मालूम नहीं, रोड कॉन्ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ मामला की पैसे मालूम नहीं। मेरी कंपनी को पैसे ही नहीं मिले किसी के नहीं है ना, ये तो प्रॉब्लम है मेरा। लंबा तो आज किसी क्लैरिटी देगी, बहुत सारे फिलर्स आ रहे हैं, अगर आपके अपनी तरफ से बता दें तो बेहतर होगा। कम से कम आप फिलर्स जो है, जो आपको बताना है वो बताओ। मैं ईडी के जो अधिकारी है उन्होंने मुझे जो सवालात किए उसका पूरी तरह से उनका सेटिस्फैक्शन मैं कर चुका हूँ। और मेरे अकाउंट में किसी के पैसे कभी आए नहीं, ये भी मैंने बताया। मेरे अकाउंट से किसी को पैसे गए नहीं। आईएलएफएस के साथ तो मेरा ज़िंदगी में कभी लेन देन हुआ नहीं, कोई मेरा संबंध नहीं है। और मेरी पूरी हिस्ट्री अगर आप बताएंगे, उन्होंने कुछ जो भी सवाल पूछे वो सारे सवाल मैं पूरा उनका सेटिस्फैक्शन कर चुका हूँ। सर, जब आप गृह मंत्री थे उस दौरान कुछ लेन देन हुए कमीशन के पैसे के, इस तरह की चर्चा सुबह से थी, क्या इस संदर्भ में कुछ? अरे स्टोरी अच्छी तो स्टोरी चलाओ, जो जिसमें दम नहीं वो क्यों स्टोरी चलाते हैं? कमाल के गृह मंत्री का और उसका कोई संबंध ही नहीं है। और मेरे अकाउंट में कोई, आप जिस तरह से सवाल पूछते हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है और बेबुनियादी है। बेबुनियादी म्हणजे मेरा आव्हाड साहेब इथून हल्ले नाहीत, आव्हाड साहेबच नाही तर हे आमचे मुंबईतले दोन्ही अध्यक्ष आहेत, सगळे इथं बसणारे सगळेच, आणि मगासपासून तुम्ही बघताय ते महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यातले कार्यकर्ते नेते सगळेच थांबले, त्या सगळ्यांचे आभार मानतो आणि जे आलेले नाहीत त्यांचेही आभार। असं अभिप्रेत नव्हतं। मी सांगितले पुन्हा ज्यावेळी बोलवाल त्यावेळी पहिला मराठी में इसका अनुपस्थित आहेत, अजित पवारांनी ह्याच्यावरती कोणतेही भाष्य केलेलं नाही। असं आहे की प्रमुख नेत्यांची स्वतःची काही कामं असतात, ते कामच्या पक्षकार्यात गुंतलेले असतात। ते पक्षकार्यात गुंतलेले सगळ्यांनी आपलं काम सोडून इथं मुंबईत यावं, आणि सगळ्यांना माहिती आहे की जयंत पाटील स्वच्छ आहे, तो चौकशी झाल्यानंतर परत बाहेर येणार आहे याची खात्री असल्यामुळे आणि त्या सगळ्यांचा माझ्यावर विश्वास असल्यामुळे ते आज उपस्थित राहिले नाही। माझ्याकडे सकाळपासून मोबाईल नाही, त्यामुळे सकाळपासून माझ्याकडे कोणाचाही फोन मी घेऊ शकलो नाही, कारण माझा फोन माझ्या स्वीय सहाय्यकाकडे दिलेला होता। काल परवा अनेक मान्यवरांचे फोन आले। मी आता एक नाव घेतलं आणि दुसरं नाव नाही घेतलं तर प्रॉब्लेम होतो, कारण माझी मेमरी कधी कधी धोका देते आणि मग प्रमुख नाव राहिलं तर मग ते बरोबर होणार नाही। पण सगळे महाराष्ट्रातले दिग्गज नेत्यांनी मला फोन करून समर्थन दिलं, पाठिंबा दिला, चौकशी केली। नाही, त्याचा काय संबंध नाही आला।
सर अब हिंदी में बता दीजिए, कई सारे कॅश लगाए आप पर आरोप क्या था? पण ही जी आपण जे म्हणताय ती जी केस आहे त्याची चार्जशीट 2016लाच झालेली आहे. सर आप बताइए, पहली क्लैरिटी दी किस आरोप में तहत आपको बुलाया गया था, सभा जो आपका उम्र थी, एग्जैक्ट आरोप क्या है और आपका कहना क्या ये केस क्या आपके ऊपर? एग्जैक्ट आरोप क्या है ये मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो सवाल उन्होंने पूछे उनके सारे जवाब मैं दे दिए. अब जहां तक आईएलएफएस का सवाल है, पूरे जिंदगी में मेरा आईएलएफएस के साथ कभी भी ताल्लुक आया नहीं. ये अच्छी तरह से आवभगत की और उन्होंने जो भी सवाल पूछे है, कंजेस्टेड है ईडी का ऑफिस, और लेकिन ईडी के जो अधिकारी मुझे बात किए वो तो उन्होंने सीधे अच्छे लोग सज्जन थे. सर हेच मराठी संघ सर हेच मराठी संघ हाँ, कुछ मांगे थे आपसे? कुछ नहीं मांगे. मुझे मेरे पर्सनल अकाउंट जो अकाउंट्स है, जो इंफॉर्मेशन है उनके पास भी है, और उन्होंने कोई हमारी संस्था है, यानी क्या बोलते हैं, शुगर फैक्ट्री है, हमारी कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री है. मेरा कोई पर्सनल प्राइवेट शुगर फैक्ट्री नहीं है. मेरी पर्सनल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ऐसा कोई बात नहीं है. जो भी है वो उनको मैं पेश किए है और करूँगा. मैंने कहा है जब भी वो मैं हाजिर हूँ. क्या और इसके बाद क्या जयंत पाटिल खामोश हो जाएगा? आने वाला वक्त ही आपको बता पाएगा, क्योंकि आज मैं कुछ भी कहा तो आप और देखने वाले तो विश्वास तब रखेंगे जब मेरा बिहेवियर उनके सामने आएगा. मुझे कोई दबाव उन्होंने नहीं किया और कोई दबाव की बात भी नहीं. मी नेहमीच भेटतो त्यांना. ते कधी येतील ते चौकशी करू. उद्या भेटणार आहात का पवार साहेबांना? नाही. हो, मला आत्ता मगाशी त्यांच्याशी बोलण्याचा योग आला. त्यांनी फक्त चौकशी करत होते ते श्रीयुत शिवाजीराव गर्जेंच्याकडे की मी पक्ष कार्यालयात आहे का, घरी गेलो. तर त्यावेळी मी फोन घेऊन सांगितलं मी आता इथून घरी जाणार आहे. ते प्रवासात आहेत, एवढीच चर्चा झाली, बाकी काही चर्चा नाही. ते ज्यावेळी येतील मुंबईला त्यावेळी भेटायला जाणार आहे. सकाळी अजित पवार कार्यालयात येणार आहेत, तेव्हा तुम्ही त्यांची भेट घेणार आहात का? काही चर्चा सकाळी करणार आहात? नाही, मला असं वाटतं की ज्यावेळी त्यांची सकाळी तर मी येणार नाही आहे, पण ज्यावेळी त्यांची भेट होईल त्यावेळी भेट होईलच. मी नेहमीच भेटतो त्यांना. ते कधी येतील ते चौकशी करू. उद्या भेटणार आहात का पवार साहेबांना? नाही. हो, मला आत्ता मगाशी त्यांच्याशी बोलण्याचा योग आला. त्यांनी फक्त चौकशी करत होते ते श्रीयुत शिवाजीराव गर्जेंच्याकडे की मी पक्ष कार्यालयात आहे का, घरी गेलो. तर त्यावेळी मी फोन घेऊन सांगितलं मी आता इथून घरी जाणार आहे. ते प्रवासात आहेत, एवढीच चर्चा झाली, बाकी काही चर्चा नाही. ते ज्यावेळी येतील मुंबईला त्यावेळी भेटायला जाणार आहे. सकाळी अजित पवार कार्यालयात येणार आहेत, तेव्हा तुम्ही त्यांची भेट घेणार आहात का? काही चर्चा सकाळी करणार आहात? नाही, मला असं वाटतं की ज्यावेळी त्यांची सकाळी तर मी येणार नाही आहे, पण ज्यावेळी त्यांची भेट होईल त्यावेळी भेट होईलच. ऐसा है कि एमएलए और किसी को भी मुंबई में आने के लिए नहीं कहा था. मैंने ट्वीट भी किया था. मैंने ट्वीट करके कहा था कि मैं सिर्फ इंक्वायरी को जा रहा हूँ, आप न आए तो बेहतर. ऐसा मैंने, आप मेरा ट्वीट पढ़िए
तो हमारे एमएलए ट्विटर पे रहते काफी, तो शायद बहुत 1-2-4 एमएलए तो वापस इस तरफ आ रहे थे तो वापस चले गए। उन्होंने पूछा फोन करके क्या, तो बोला नहीं कोई आने की जरूरत नहीं। 9 घंटे का लंबा समय क्यों लगा है सर? मैं उनको कह रहा था कि आप सब नीचे बैठे हैं और प्रेस इतनी बहुत तादाद पे है, तो जल्द से जल्द जितना हो गया, लेकिन टाइपिंग जो होता है वो हर क्वेश्चन का टाइपिंग होता है, लिखित स्वरूप से स्टेटमेंट दिया जाता है, और इसलिए वो प्रोसीजर होती है तो लंबा तो चलता ही है ना। सर, आपको कोट करते हुए मैं सवाल पूछता हूँ कि ईडी की 9 घंटे की पूछताछ चली, जयंत पाटिल कितनी बार इस दौरान घबराए? एक बार भी नहीं। घबराने का सवाल नहीं है, क्योंकि मेरा दामन साफ है। दामन साफ है, और मुझे लगता है कि कोई घबराने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, और उन्होंने भी मुझे घबराया नहीं। सर क्या क्लीन चिट दे दी है, क्या कुछ क्लैरिटी दी है आपको लेकर कि दोबारा नहीं आना होगा आप तो तैयार? अब देखो, मैं अकेला ही बोलने लगा तो दूसरी साइड आपके सामने आनी चाहिए, तो आप मुझे बेहतर होगा कि आप दूसरी साइड